शुरू होते ही हम एक जंगल में जंग का माहौल देखते हैं। जंग इंसानों और फे नामी क्रिएचर्स के दरमियान चल रही थी, जो थे तो इंसान ही पर थोड़े मुख्तलिफ। बिग फेस के पास पंख यानी पर हैं उड़ने के लिए, जबकि पग फेस दिखने में थोड़े भेड़ जैसे लगते हैं। इस वक्त इंसानों ने गैर कानूनी तौर पर फेलैंड पर कब्जा कर लिया था और वो लोग यहाँ से फेस को निकाल रहे थे। उनके ऊपर गोलाबारी और फायरिंग हो रही थी। ये लोग उड़कर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि जंगल में ऊपर की तरफ इनकी उड़ान को काबू करने के लिए तारें लगा दी गई थी। विनियन जब अपने इर्द गिर्द सब लोगों को मरता हुआ दिखती है तो तेजी से भागती है। किस्मत से वो किसी गोली का निशाना नहीं बनी और भागते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। उसने पानी के अंदर जंप कर दी, जहाँ से एक शिप उसे रेस्क्यू कर लेती है। पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे फेज अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलने की कोशिशों में थे, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा ही दूर जाने पर ये शिप क्रैश हो गई और शिप में मौजूद भी लोग मारे गए सिवाय विनियंट के। पानी के साथ बहकर विनियंट बर्ज सिटी के अंदर आ जाती है और उसे यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। जो शिप तबाह हुई थी वो एस्ट्रा नामी एक अमीर आदमी की थी, जिसने बस अभी अभी उस शिप के ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन अफसोस कि उसका सारा पैसा डूब गया और इसके बदले में उसे मिली सिर्फ विनियंट, जिसका वो क्या भी करता वो उसे अपने घर पर अपनी बहन इमेजेंट के सर्वेंट के तौर पर रख लेता है। इसी टाइम इमेजेंट अपने भाई एस्ट्रा को बताती है कि हमारे सामने वाला घर भी बिक चुका है, सुना है किसी ने बहुत बड़ी बोली लगाकर उसे खरीदा है और आज वो शिफ्ट भी हो जाएगा। एस्ट्रा को इस चीज में खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इमेजेंट को था क्योंकि वो अभी तक सिंगल थी और इस आस में थी कि शायद उसके घर के बाहर कोई हसीन शहजादा रहने आएगा। आज इमेजेंट विनियंट को मार्केट भेजती है किसी काम से, तो वो काम के बहाने कार्निवल ग्रो भी चली जाती है जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स काम किया करती थी, जिनमें से एक विनियंट की दोस्त भी थी। उसके दोस्त उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी और जब उसकी दोस्त ने देखा कि विनियंट ने वीडियो वाले बाल रखे हुए हैं तो वो उसे एक कड़वा सच ये बताती है कि फाइलो अभी जिंदा है और इस टाइम पुलिस में इंस्पेक्टर है। सीन कट होकर फाइलो की तरफ चले जा, जो इस टाइम फेस पर हमला करने वाले लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो इस टाइम एक पग के पास आता है जिसके बारे में उसे पता चला था कि आज किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले का वो हुलिया बताती है कि उसके बाल नहीं थे और हाथ पे एक स्नेक का टैटू था। इस औरत की बताई निशानियों से उसने बड़े ही आसानी से पहचान लिया कि वो लड़का कौन हो सकता था। वो अब बाहर में जाके उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का फाइलो के हाथ से निकल कर भाग जाता है। फाइलो किसी भी हाल में उसे पकड़ना चाहता था, इसीलिए भागते हुए ये दोनों ही पोर्ट पर आ गए और यहाँ आकर उस लड़की ने फाइलो से कहा कि फे के ऊपर हमले के पीछे मैं नहीं हूँ और जो हकीकत है वो दहला देने वाली है। तुम बस डार्क गॉड से बच के रहना जो आने ही वाला है। इससे पहले कि अब फाइलो से अरेस्ट कर लेता, वो यहाँ से पानी में कूद कर अपनी जान दे देता है। अब सीन कट होता है और हमें एशली नामी एक फीमेल सिंगर को दिखाया जाता है जो रात में अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक टनल से निकले हुए एक डार्क क्रिएचर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे टनल के अंदर ले जाकर मार डाला। क्योंकि एशलिन भी पिक यानी उड़ने वाली फे थी जिसने अपनी जान बचाने के लिए उड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नाकाम रही। अब यहाँ विनियंट जिसे पता चल गया था कि फाइलो मरा नहीं है, वो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबाओ।